माँ दुर्गा जी की 8वीं शक्ति का नाम महागौरी है और नवरात्रि के 8वें दिन इनकी पूजा की जाती है। इनका वर्ण पूर्ण रूप से गौर है, इसलिए इन्हें महागौरी कहा जाता है। इनकी गौरता की उपमा शंख, चंद्र और कुंद के फूल से की गई है और इनकी आयु 8 वर्ष की मानी हुई है। इनके समस्त वस्त्र और आभूषण आदि भी श्वेत हैं। वृषभ पर सवार माँ की 4 भुजाएं हैं, जिसमें ऊपर के दाहिने हाथ में अभय मुद्रा और नीचे वाले दाहिने हाथ में त्रिशूल है और ऊपर बाएं हाथ में डमरू और नीचे बाएं हाथ में वर मुद्रा और इनकी मुद्रा अत्यंत शांत है। धन्य धान्य और सुख समृद्धि की प्राप्ति के लिए माँ गौरी की उपासना की जानी चाहिए। अष्टमी तिथि के प्रातः काल स्नान ध्यान के पश्चात कलश पूजन कर माँ की विधान से पूजा करें। इस दिन माँ को सफ़ेद पुष्प अर्पित करें। माँ की वंदना मंत्र का उच्चारण करें। आज के दिन माँ की हलवा, पूरी, सब्जी, काले चने और नारियल का भोग लगाएं। माता रानी को चुनरी अर्पित करें। अगर आपके घर अष्टमी पूजा की जाती है तो आप पूजा के बाद कन्याओं को भोजन भी करा सकते हैं। ये शुभ फल देने वाला माना गया है। माँ गौरी का ध्यान, स्मरण, पूजन, आराधना भक्तों के लिए सर्वाधिक कल्याणकारी है। मनुष्य को सदैव इनका ध्यान करना चाहिए। उनकी कृपा से अलौकिक सिद्धियाँ की प्राप्ति होती है। ये भक्तों के कष्ट जल्दी ही दूर कर देती है। इनकी उपासना से असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। ये मनुष्य की वृत्तियों को सत्य की ओर प्रेरित करके असत्य का विनाश करती है। भक्तों के लिए यह देवी अन्नपूर्णा का स्वरूप है, इसलिए अष्टमी के दिन कन्याओं के पूजन का विधान है। ये धन, वैभव और सुख शांति की अधिष्ठात्री देवी हैं। अपने पार्वती रूप में इन्होंने भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए बड़ी कठोर तपस्या की थी। गोस्वामी तुलसीदास जी के अनुसार इन्होंने भगवान शिव के वरण के लिए अत्यंत कठोर संकल्प किया था। इस कठोर तपस्या के कारण इनका शरीर एकदम काला पड़ गया। इनकी तपस्या से प्रसन्न होकर, संतुष्ट होकर जब भगवान शिव ने इनके शरीर को गंगा जी के पवित्र जल से मलकर धोया, तब यह विद्युत प्रभा के सामने अत्यंत कांतिमान गौर हो उठा और तभी से इनका नाम महागौरी पड़ा। आप सभी को मेरी तरफ से रामनवमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। मेरी स्टोरी सुनने के लिए आप सभी को धन्यवाद। जय माता दी।